नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिले में मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया के नियंत्रण की दिशा में एम्बेड परियोजना, फैमिली हेल्थ इंडिया और जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 16 मई 2023 को जिला अस्पताल पर आमजन को डेंगू मलेरिया प्रदर्शनी के माध्यम से बचाव का संदेश दिया गया। डेंगू दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन जैन, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषेश्वर, सिविल सर्जन डॉक्टर RK चौधरी और डेटा ऑपरेटर नरेंद्र श्रीवास्तव और एम्बेड टीम और मलेरिया विभाग की टीम के सदस्य उपस्थित रहे। इसी क्रम में डॉक्टर पवन जैन ने बताया कि राष्ट्रीय डेंगू डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इस खतरनाक बीमारी से जागरूक करना है। प्रति वर्ष आज के दिन सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे लोगों को इस बीमारी से अवगत कराया जा सके और इस वर्ष डेंगू दिवस 2023 की थीम है डेंगू को हराने के लिए समझदारी का उपयोग करें। आपको बता दें कि हर साल इसी प्रकार अलग अलग थीम रखी जाती है। इस अवसर पर फैमिली हेल्थ इंडिया एम्बेड परियोजना जिला समन्वयक दीपक जौहरी ने बताया कि गर्मियों की शुरुआत में घर के आसपास मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है जो कई वायरल बीमारियों का कारक बनती है। मानसून आते आते डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं। इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नर्मदापुरम मुख्यालय हरदा बाईपास रोड पंखी ग्रामीण विद्युत मंडल में हमेशा प्रतिदिन बिजली गुल होने की समस्या से आमजन, ग्रामीण और किसान बहुत परेशान हैं। कमर्शियल मीटर धारक भी बिजली की समस्या से काफ़ी परेशान है क्योंकि प्रतिदिन रात और दिन बिजली की समस्या आती रहती है। कई बार तो दिन भर के लिए भी बिजली गुल रहती है। वहाँ के लाइनमैन से पूछने पर बताया जाता है कि 33 kV का फॉल्ट है। हमेशा एक ही जवाब सुनने को मिलता है, जबकि पता लगाने पर लोड ट्रांसफ़र की समस्या समझ में आई। विभाग द्वारा विद्युत मंडल बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है क्योंकि एक ही DP पर अत्यधिक लोड हो जाने के कारण ऐसे फॉल्ट होते रहते हैं और कमर्शियल दुकानदारों, व्यापारियों को एक ही DP में से कनेक्शन देने और उस DP में से किसानों को कनेक्शन देने के कारण ये समस्या आ रही है। शाहजहाँपुर जिले को स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छता में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा हमारा शाहजहाँपुर स्वच्छ शाहजहाँपुर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कलेक्टर स्वयं अलग अलग वार्डों में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कलेक्टर कन्याल ने वार्ड क्रमांक 28 में स्वच्छता अभियान चलाया और वार्ड वासियों से अपील की है कि वे शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। वार्ड के लोगों को स्वच्छ शाहजहाँपुर का संकल्प भी दिलाया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि आगामी 3 जून से चलन नदी की सफाई का अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान अब तक के चलाए गए सभी अभियानों में बड़ा होगा। उक्त अभियान जन सहयोग से चलाया जाएगा। स्वच्छता हमारे पूरे शहर में अच्छी हो, नगर पालिका के जो हमारी रैंकिंग है इम्प्रूव हो, लोगों के घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं सफाई के साथ साथ कचरे का कैसे वो सेग्रीगेशन करते हैं, सूखा गीला कचरा करते कि नहीं करते, वैसी गाड़ी देते हैं। तो लोगों से बात भी करते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं। कुछ जगह कमियाँ भी नजर मिलती हैं, कुछ जगह नाले की सफाई के इशूज़ में आज तक एक जगह पे टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी गाड़ी के लिए, तो उसने भी बोला है। और कुछ एक अच्छे काम का भी आज जैसे देखा हमने, एक बावड़ी है तो उसकी फेंसिंग कराने के लिए हमारे जो पार्षद हैं वो स्पॉन्सर करने को तैयार हुए। इसी प्रकार एक स्लैब का काम है, यदि रोड से हम जाते हैं तो एक एक्सीडेंट पॉइंट भी हो तो स्लैब बन जाएगा, तो वो एक्सीडेंट पॉइंट भी रहेगा और एक अच्छा पॉइंट अपने मिल जाएगा। तो वो नगर पालिका उसको बोले कि उसको तैयार कर लें। एक यहाँ पे ऑलरेडी शासन के द्वारा 6.5 करोड़ रुपये तालाब के गहरीकरण, सौंदर्यकरण के लिए स्वीकृत हो चुका है, तो उसकी हम लोग टेंडर प्रोसेस करने में सीमा को बोलना क्या। इसी प्रकार जैसे जिस पोर्शन में हम खड़े हैं यहाँ पर रोड वाइडनिंग पेवर्स के थ्रू स्पॉन्सर करने के लिए एक संजन तैयार है। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारे शहर में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग वॉलंटियरली भी आ रहे हैं। हमारी जो कैनाल है आपने देखा होगा 10 किलोमीटर की, उसके लिए हमारे CMO का कहना था कि 20 कर्मचारी उनको मिल जाए, तो हमने कहा कि 3 दिन का स्पॉन्सरशिप हमारी तरफ से रहेगा, हम पेमेंट करेंगे उसका। तो धीरे धीरे फिर वहाँ की कॉलोनी वालों ने कहा कि 10 लेबर वो दे देंगे, तो 10 लेबर जो खुल पिला लेंगे, तो 40 लेबर से हम कैनाल को 3 दिन का विशेष डाइव करेंगे ताकि क्लीन हो सके। तो मुझे लगता है धीरे धीरे कम्युनिटी के डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रयास कर रहे हैं कि शाहजहाँपुर हमारा स्वच्छ हो और सुंदर हो और जो भी कमियाँ नज़र आती है वो भी जाए। मैं शहरवासियों को तहे दिल से बधाई भी दूँगा और मैं और जो सक्षम लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस महाअभियान में पार्टिसिपेट करें। 3 तारीख को हम लोग चिलन नदी का स्वच्छता का अभियान रखेंगे, उसको क्लीन करेंगे, एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे।
कल दर्शन करने उज्जैन आई फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी अपने कंधे पर टंगा बैग गर्भगृह के अंदर तक ले गई। महाकाल मंदिर की सुरक्षा टीम सिर्फ दिखावे के लिए महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने उस समय सुरक्षा प्रभारी दो अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। कल सुबह फिल्म स्टार गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। वो उज्जैन अकेली दर्शन के लिए पहुंची थी। गोविंदा की पत्नी ने महाकाल के गर्भगृह से पूजन किया और शिवलिंग को जल अर्पित किया। फिल्म एक्टर गोविंदा देवास में एक विज्ञापन शूट करने के लिए आए थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी पहुंची थी, जो उज्जैन दर्शन करने के लिए आई थी। कटनी एनकेजे थाने का मामला। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए एनकेजे थाना प्रभारी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम जय मूलचंदानी पिता नानक राम मूलचंदानी संतनगर, मोहम्मद असगर पिता मोहम्मद खलीलुद्दीन बैलट घाट, चंदन नाकरा पिता वेद प्रकाश पन्ना मोड़ कुटला, भारत मूलचंदानी पिता अशोक मूलचंदानी शुभ सिटी अमीरगंज। ये चारों आरोपी 16 तारीख की रात को 10 बजे आईपीएल में सट्टा लगाते हुए ग्राम पहाड़िया राणा के फार्म हाउस के पीछे सट्टा लगा रहे थे। एनकेजे थाने के दस्ते ने रेड मारकर सभी आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से ये सामान जब्त किया। 7 मोबाइल, लगभग 70,000 रुपए, चार्जर, केबल चार्जर, कैलकुलेटर, सट्टा पट्टी, एक कॉपी जिसमें सट्टे का हिसाब किताब 3 लाख का लिखा हुआ था और 3 मोटरसाइकिल, लगभग 3 लाख रुपए और नगद राशि 9,000 रुपए की मिली। कुल मिलाकर 4,80,000 रुपए की जब्त सामग्री पकड़ी गई। लखनऊ और मुंबई इंडियंस टीम में क्रिकेट का सट्टा आईपीएल में हार जीत का दाव लगाकर खेल रहे थे। जुआ सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर नियंत्रण लगाने के पुलिस महानिदेशक महोदय, एडीजी महोदय जबलपुर, डीआईजी महोदय जबलपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिजीत रंजन सर के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों, सीएसपी, एसडीओपी आप लोगों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देश पर थाना प्रभारी एनकेजे द्वारा मुखबिर लगाए जाकर सूचना प्राप्त की गई कि ग्राम पहरिया में कुछ लोग क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा मोबाइल के माध्यम से खिला रहे हैं, जिस पर से थाना प्रभारी एनकेजे द्वारा अपने स्टाफ एवं गवाहों के साथ जाके वहाँ रेड किया गया तो 4 व्यक्ति जिनका नाम जय मूलचंदानी, मोहम्मद असगर, चंदन नाकरा एवं भरत मूलचंदानी था, ये वहाँ पर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाते मिले, जिन्हें दस्तयाब किया गया, हिरासत लिया गया, जिनके पास से 7 नग मोबाइल चार्जर, कैलकुलेटर, सट्टा पट्टी से संबंधित हिसाब किताब रखने का रजिस्टर, 4 मोटरसाइकिल जो राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख भाई प्रवीण तोगड़िया का 2 दिवसीय प्रवास दौरा मंगलवार और बुधवार को उज्जैन जिले की तराना तहसील के ग्राम मालीखेड़ी में संपन्न हुआ। प्रवीण जी तोगड़िया, जो कि संपूर्ण भारत में हिंदुत्व की रीढ़ माने जाते हैं, कई लाखों लोग उनके बनाए संगठन से भी जुड़े हैं और उनको और उनके विचारों को भी अपने नियमितता में लाते हैं। उनका प्रवास दौरा मुख्य रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद को बढ़ावा देकर इससे अधिक लोगों को जोड़कर हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना था और बालक बालिकाओं को खेल क्रीड़ा के प्रति जागरूक करने और नौजवानों को एक संदेश देने की शिक्षा के साथ रोजगार का बढ़ावा देने के लिए किया गया। उन्होंने विदेशी पद्धतियों का हवाला देते हुए बताया कि जैसे विदेशों में कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका केवल 3 महीने का अपना खर्च उठाना पड़ता है, बाकी उसकी पढ़ाई और खाने पीने का रहना खर्च वो स्वयं ही कमाकर ओवर टाइम कर पूरा कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत भारत देश में जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई के लिए बैंकों पर निर्भर होना पड़ता है। उसके बाद भी भरोसा नहीं कि नौकरी लगे ही सही। इसलिए मेरा एक ही नारा, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी, समानता का अधिकार और भी कई बातों का विचारों का उल्लेख अपने भाषण में किया। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल देश के सभी जिलों में और काफी मात्रा में तहसील और गांवों तक फैला हुआ संगठन आज बना है। अब तक हम लड़े थे भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन रहा है। अब हम लड़ने वाले हैं
राम के बेटा बेटी करोड़ों हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान के लिए हम भारत में 1 लाख जगह पर गांवों में और शहरों की कॉलोनियों में हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र शुरू कर रहे हैं, जिनका उज्जैन में भी प्लानिंग हुआ, कल इंदौर में हुआ था। और 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर लगभग 2-1 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ेंगे। सिर्फ यह हनुमान चालीसा नहीं है, सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान उदाहरण देना है तो हम वहां के सभी बच्चों को सप्ताह में 1 दिन एकत्रित करेंगे। किसके लिए? उनकी टैलेंट बढ़ाने के लिए। नाम है किड्स अहेड, बच्चे ही आगे। टैलेंट बढ़ाना माने क्या करेंगे? हमने बच्चों को बैठाया, उसके पेरेंट भी आएंगे। हम 5 व्यक्तियों को कहेंगे कोई भी एक वाक्य बोलो, फिर सामने बैठे हुए बच्चों को कहेंगे ये उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत धोड़ा कॉलोनी में निराश्रित वृद्ध और वृद्ध दंपतियों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम बनाकर तैयार हो चुका है, जिसका निरीक्षण उमरिया कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने किया। शीघ्र ही इसका शुभारंभ कर जिले के निराश्रित वृद्धों को लाकर यहां रखकर सेवा की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर के.डी. त्रिपाठी ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि वृद्धाश्रम का निर्माण पंचायत और सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा कराया गया और निर्माण एजेंसी PIU के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। 50 सीटर इस वृद्धाश्रम का संचालन का जिम्मा कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा है। कलेक्टर के.डी. त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि इस वृद्धाश्रम में 50 वृद्धों के आवास, आहार, चिकित्सा, देखरेख और पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वृद्धों के मनोरंजन के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का भी संचालन किया जाएगा। हाँ, ये जिले में वृद्धाश्रम की बिल्डिंग 3 करोड़ से अधिक की लागत से बन के तैयार है और इसके अच्छे से संचालन की प्रक्रिया लोग कर रहे हैं। अभी इसमें 50 सीटर 50 वृद्धों के रहने की इसमें व्यवस्था रहेगी और हमारा प्रयास है कि रेड क्रॉस सोसाइटी से इसको संचालित कराया जाए, जिससे कि बेहतर तरीके से ये संचालित हो सके। कब तक अनुमान लगाया जा सकता है? हमारी कोशिश होगी कि हम अगले 1 महीने में इसको चालू करा दें और इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है, स्टाफ है, बजट है, उसको हम शासन से प्राप्त करके और इसको संचालित कर दें। अनूपपुर जिले अंतर्गत ठग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन ठग के नए मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच पुलिस महकमा के द्वारा कोई भी एहतियात नहीं बरता जा रहा। हाल ही में मंगलवार को जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आधा करोड़ रुपए से ऊपर के लगभग 45,25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। रिलायबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पैसे को डबल करने योजना बताकर कालरी कर्मचारी को फंसाया गया और उनके जीवन भर की कमाई को अरविंद त्रिपाठी और अन्य लोग सहभागी लेकर ले उड़े। पीड़िता श्याम दिन केवट मोतीलाल केवट, जिन्होंने लगभग 20-20 लाख रुपए की जमा पूंजी रिलायबल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक फिक्स कराई थी। इन सब पीड़िता ने से जन सुनवाई के दौरान इतने बड़े ही सहज ढंग से न्याय की गुहार लगाई। त्रिपाठी जी, दीपक त्रिपाठी, वाल्मीकि मिश्रा, मुरलीधर पाठक, गुप्ता जी, अरुण शर्मा, ताराचंद केवट। अच्छा, कितना आपने राशि जमा की है? मतलब 5-5 लाख रुपया। आप कितना पैसा जमा किए थे? मैं 20 लाख किया था, उसमें से मेरे को 2 लाख रुपया दे दिए थे। 18 लाख रुपया मेरा जमा है अभी। आपके साथ कितने? 14 लाख मेरे से जमा कराए। कितना पैसा का वापसी हुई है आपकी? मेरा कहाँ वापस भाई? 1 भी रुपया आपको नहीं मिला है? अभी अचानक कभी 25,000 खाते में भेज देते हैं साहब, बस 6 महीना में। आपका मोतीलाल केवट। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हैं, किस विषय को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आना हुआ है? अपना गरीबी सुनाने आए सर। क्या घटना आपके साथ घटित हुई है? हमको इन लोग बहका के पैसा हमारा जमा करवाए थे सोसाइटी की, पहले हमको नाम लिए थे इन लोग। अच्छा, कौन कौन लोग थे आपके साथ जो ये घटना घटित किए हैं? लोग थे जो आपकी इस घटना में शामिल थे? अरविंद त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी, वाल्मीकि मिश्रा।
क्या नाम है आपका? मोतीलाल केवट। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हैं, किस विषय को लेके आज वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आना हुआ है? अपना गरीबी सुनाने आए हैं सर। क्या घटना आपके साथ घटित हुई है? हमको इन लोग बहका के पैसा हमारा जमा करवाए थे सोसाइटी के, पहले हमको नाम लिए थे इन लोग जितना अच्छा, एजेंट कौन है। कौन लोग थे आपके साथ जो ये घटना घटित की है? वही बताइए कौन कौन लोग थे जो आपको आपकी इस घटना में शामिल थे? अरविंद त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी, बताइए कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपकी अरविंद घटना त्रिपाठी, जी दीपक त्रिपाठी, वाल्मीकि मिश्रा, मुरलीधर पाठक, गुप्ता जी, अरुण शर्मा, ताराचंद केवट। अच्छा, कितना कितना आपने राशि जमा की है? मतलब 5-5 लाख रुपया। आप कितना पैसा जमा किए थे? मैं 20 लाख किया था, उसमें से मेरे को 2 लाख रुपया दे दिए थे। 18 लाख रुपया मेरा जमा है अभी। आपके साथ कितनी 14 लाख मेरे से जमा कराए। कितना पैसा का वापसी हुई है आपकी? मेरा कहाँ वापस भाई? एक भी रुपया आपको नहीं, अभी अचानक कभी 25,000 खाते में भेज देते हैं साहब, बस 6 महीना में। 6 महीने साल भर। ऑफिस वगैरह में जाकर क्या आपने उनसे मुलाकात की? ऑफिस में नहीं, एजेंट के द्वारा हम लोग एजेंट से बात करते हैं, तब ये कभी कदार मैंने 25,000 डलवा देते हैं अचानक, साल में 6 महीने में। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।